नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। बच्चों, इस समय मैं जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सभी श्रेष्ठा एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट हैं। तो श्रेष्ठा एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले सभी बच्चे इस वीडियो को पूरा देखेंगे, अंत तक देखेंगे और एक एक क्वेश्चन को अपने कॉपी पर नोट करेंगे और उसको याद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इसी ही टाइप का क्वेश्चन आप लोग को बच्चों एग्ज़ाम 11 मई 2024 को आप लोग को देखने को मिलेगा और इसी में से रिपीट भी हो सकता है कुछ क्वेश्चन। तो सभी बच्चे वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे और बीच बीच में मैं कुछ ऐसे आसान सवाल मिलेंगे, क्वेश्चन मिलेंगे जिसका मैं आप लोग को बताने के लिए कहूँगा। तो आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर ज़रूर दें, क्योंकि जब आप उसका आंसर देंगे, आप कमेंट में लिखेंगे तो वो आपके और भी दिमाग में छप जाएगा, याद हो जाएगा हमेशा के लिए। और क्या पता वही क्वेश्चन आप लोग को एग्ज़ाम में आ जाए और आप वहाँ पर सही टिक लगा के चले जाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है 51 में कि निम्नलिखित में से कौन सी बात किसी चीज़ को संसाधन बनाती है। तो ऑप्शन 1 में है मात्रा, ऑप्शन 2 में है मूल्य, ऑप्शन 3 में है ब्रांड और ऑप्शन 4 में है कीमत। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों मूल्य। 52 में देखते हैं बच्चों, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित नहीं करता है। तो ऑप्शन 1 में है स्थलाकृति, ऑप्शन 2 में है जलवायु और ऑप्शन 3 में है जल और ऑप्शन 4 में है बच्चों तकनीक। तो यहाँ पर तकनीक जो है ये जनसंख्या वितरण को प्रभावित नहीं करता है। अगला देखते हैं, किसी देश के मानव संसाधन की उत्पादकता कुछ प्रमुख कारकों पर निर्भर होती है जो नीचे दिए गए हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से एक गलत कारक को पहचानिए। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है जनगणना, दूसरा है स्वास्थ्य, तीसरा है साक्षरता और चौथा है तकनीकी ज्ञान में कुशलता। तो यहाँ पर जो गलत ऑप्शन है बच्चों वो है जनगणना। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझते हैं बच्चे। देखें, दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसी एकमात्र संघ शासित क्षेत्र का अपना अलग उच्च न्यायालय है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, पांडिचेरी, दूसरे में है चंडीगढ़ और तीसरे में है दिल्ली और चौथे में है दमन और दीव। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो थर्ड वाला सही हो जाएगा, दिल्ली। 55 देखें, एक लोकतांत्रिक सरकार के अधीन स्वतंत्र लोगों के लिए निम्न में से कौन सा पद सही होगा। एक लोकतांत्रिक सरकार के अधीन स्वतंत्र लोगों के लिए निम्न में से कौन सा पद सही होगा। तो समाजवादी, दूसरा है धर्मनिरपेक्ष और तीसरा है गणराज्य और चौथा है बच्चों संप्रभु। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों गणराज्य। ठीक है, अगला समझते हैं बच्चों। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, अंग्रेजी भाषा को पढ़ाने की आवश्यकता पर बल जोर देने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो ऑप्शन 1 में है चार्ल्स वुड, दूसरे ऑप्शन में है लॉर्ड मैकाले, तीसरे ऑप्शन में है हेनरी थॉमस और चौथे में है वारेन हेस्टिंग्स। तो यहाँ पर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों दूसरा ऑप्शन लॉर्ड मैकाले। अगला समझते हैं बच्चों। अगला देखिए, दिया हुआ है ब्रिटिश राजा के द्वारा असाधारण व्यक्तिगत उपलब्धि या सामाजिक सेवाओं के लिए दिए जाने वाला सम्मान कौन सा था। तो ऑप्शन 1 में है किंगहुड, दूसरे में है पद्मश्री और तीसरे में है बच्चों अशोक चक्र और चौथे में है नाइटहुड। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो नाइटहुड है। नाइटहुड बच्चों उपाधि जो है वो ब्रिटिश सरकार के सर्वोच्च सम्मानों में से एक था। या ब्रिटिश राजा के द्वारा असाधारण व्यक्तिगत उपलब्धि या सामाजिक सेवाओं के लिए दिए जाने वाला सम्मान था बच्चों ये। ठीक है, नाइटहुड, तो इसको ध्यान रखना। अगला समझते हैं। अगला देखिए, दिया हुआ है नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन केरल के धर्म गुरु और समाज सुधारक थे। तो यहाँ पर ऑप्शन में है, एक में है राजा राम मोहन राय, दूसरे में है श्री नारायण गुरु और तीसरे में है ज्योतिबा फूले और चौथे में सरदार पटेल। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है बच्चों श्री नारायण गुरु। ठीक है,
ये बच्चों केरल के धर्मगुरु और समाज सुधारक थे। ठीक है, अगला समझते हैं, छींट शब्द किस भाषा से लिया गया है। ठीक है, तो छींट शब्द किस भाषा से लिया गया है, यहाँ पर ऑप्शन में है बच्चों इंग्लिश, दूसरे में है फ्रेंच, तीसरे में है अरबी और चौथे में है हिंदी। तो ये छींट शब्द बच्चों ये इंग्लिश से लिया गया है और ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन समझते हैं बच्चों, देखिए दिया हुआ है, जिस प्रकार की खेती से काफ़ी, गन्ना, तंबाकू, चाय और कपास का उत्पादन किया जाता है उसे कहते हैं। तो बहु फसल विधि, पहला ऑप्शन है बहु फसल विधि, दूसरे में है बच्चों रोपड़ विधि और तीसरे में मिश्रित विधि और चौथे में है समोच्च कृषि। तो काफ़ी, गन्ना, तंबाकू, चाय और कपास यहाँ पर बच्चों है, यहाँ पर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों रोपड़ विधि हो जाएगा, रोपड़ विधि हो जाएगा। अगला देखिए दिया हुआ ऑप्शन, किस अंग्रेजी कानून के मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध या आलोचना करता था तो उसे मुकदमा चलाए बिना ही गिरफ्तार किया जा सकता था। पहला ऑप्शन है बच्चों उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, दूसरा है घरेलू हिंसा अधिनियम, तीसरा है बच्चों भारत सरकार अधिनियम 1935 और चौथा है बच्चों राजद्रोह अधिनियम 1870। तो यहाँ पर ये चौथा वाला ऑप्शन सही है बच्चों, राजद्रोह अधिनियम। ये बच्चों इस कानून के मुताबिक अगर कोई भी सरकार का विरोध करता था तो अंग्रेज लोग उसे बिना मुकदमा चलाए क्या कर देते थे, गिरफ्तार कर लेते थे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर सही हो जाएगा। तो चौथा वाला सही ऑप्शन इसमें 61 में हो जाएगा। अगला समझते हैं बच्चों, 62 नंबर में दिया गया है कि दी गई घटनाओं को उनके घटित होने के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए में चौरी चौरा कांड और बी में सशस्त्र अधिनियम और सी में है जलियांवाला बाग हत्याकांड और डी में है बंगाल का विभाजन और ई में है रॉलेट एक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों सशस्त्र अधिनियम बी वाला जो है 1878 में घटित हुआ था और इसके बाद जो है 1878 सबसे पहले आ जाएगा बी, उसके बाद फिर यहाँ पर आ जाएगा बच्चों बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। ठीक है, तो बी के बाद क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, बी के बाद बच्चों डी आ जाएगा। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे बी के बाद डी वाला ऑप्शन कौन सा है, ये तीसरा वाला सही है। ठीक है, तो ये तीसरा वाला सही हो जाएगा। उसके बाद ई वाला आएगा बच्चों, ई वाला रॉलेट सत्याग्रह, उसके बाद सी आएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड और ए आएगा चौरी चौरा कांड आएगा। तो ये एक व्यवस्थित क्रम है बच्चों। ठीक है, तो एक चीज़ और आप काम करना है इसको बच्चों, आप गूगल करके इसको जो है आप चौरी चौरा कांड कब हुआ था, सशस्त्र अधिनियम कब हुआ था, इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे बच्चों। ठीक है, क्योंकि इसको क्वेश्चन को आप तैयार कर लेंगे तो इसी टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा करके पूछ सकता है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था। ऑप्शन ऐसे 4 दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो आपको एक ऑप्शन जो सही है उसको टिक लगाना होगा। तो आप गूगल करके बच्चों कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसको बताएंगे। अगला देखें, दिया गया है बच्चों, आजकल कोई सरकार अपने को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक कि वह को स्वीकृत नहीं करती। इसका अर्थ है देश के सभी वयस्क नागरिकों को मत देने की अनुमति हो। उपयुक्त शब्द चुनिए। तो यहाँ पर बच्चों ये खाली जगह दिया हुआ है और यहाँ पर उपयुक्त शब्द चुनना है। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन 1 में है चुनाव, दूसरे में प्रत्यक्ष लोकतंत्र और तीसरे में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और चौथे में है आम चुनाव। तो यहाँ पर बच्चों सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार हो जाएगा जब तक कि वह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को स्वीकृत नहीं करती है। तो ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों में घूमते हैं। ऐसी गतिविधि जलवायु बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। ठीक है, ऐसी गतिविधि कब उत्पन्न होती है बच्चों, जलवायु बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊँट, याक और बकरियां पालते हैं। ऐसे कार्य को पहचानिए। तो ऐसे कार्य किसमें आ जाएंगे बच्चों, व्यावसायिक खेती, दूसरे में निर्वाह खेती, तीसरे में है चलवासी पशुचारण,
और चौथे में है गहन कृषि। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो तीसरा वाला सही ऑप्शन है, जलवासी पशु चारण। अगला समझते हैं बच्चों। अगला है बच्चों, संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा उद्देश्य भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य सुनिश्चित करता है। तो ये है बच्चों, ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया हुआ। ए में है बहुसंख्यक लोगों द्वारा अल्पसंख्यक लोगों को अपने धर्म का पालन करने से रोकना। तो ये तो बच्चों गलत है कि बहुसंख्यक लोगों के द्वारा अल्पसंख्यक मतलब जो कम लोग हैं उनके अपने धर्म को पालन करने से रोकना, ये गलत है। बी में है सरकारी विद्यालयों में किसी एक धर्म विशेष को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो ये भी यहाँ पर बच्चों करेक्ट नहीं है। ठीक है, कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे पर हावी नहीं होता। हाँ, ये सही हो सकता है, होगा, ये सही है। कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे पर हावी नहीं होता। डी में है बहुसंख्यकों की निरंकुशता का अभ्यास शासन। ई में है राज्य किसी धर्म विशेष को लागू नहीं करता है। तो ये सी और ई वाला सही ऑप्शन है। तो ये बी वाला बच्चों, ये सेकेंड वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। एक किराएदार जिसे घर से ज़बरदस्ती निकाल दिया गया है अपने मकान मालिक के खिलाफ अदालत में केस दर्ज कर सकता है। तो पहला है आपराधिक कानून, दूसरा नागरिक कानून, तीसरा सामाजिक कानून और चौथा आर्थिक कानून। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो नागरिक कानून हो जाएगा। ठीक है, अगला समझते हैं बच्चों। जन सुविधाएँ इतनी महत्वपूर्ण है कि लोगों तक इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी किसी को ज़रूर लेनी चाहिए। यहाँ किसी का अर्थ है, तो किसी का अर्थ यहाँ पर बच्चों ऑप्शन एक में है राजनेता, दूसरा में न्यायालय और तीसरा में सरकार और चौथा में न्यायाधीश। तो यहाँ पर बच्चों ये सरकार की जिम्मेदारी होती है, या सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ठीक है, जितने भी जन सुविधा है उसको लोगों तक पहुँचाया जाए। ठीक है, अगला समझते हैं बच्चों। तो यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 68 का। 69 में देखिए बच्चों, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। तो यहाँ पर दिया है राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय ने बच्चों ये ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। उसके बाद है बच्चों स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। सैयद अहमद खान, ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय इन्होंने खोला था। और ज्योतिबा फूले, ये सत्य शोधक समाज। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो हो जाएगा ए सेकेंड पे जा रहा है बच्चों, इसका मतलब ये सेकेंड वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है, अगला समझते हैं। अगला देखो दिया गया है यहाँ पर बच्चों कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 दिया गया है कि जन सुविधाओं की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि एक बार इन्हें उपलब्ध कराने पर इसके लाभ को बहुत सारे लोगों के साथ साझा किया जा सकता है। कथन दूसरा है कि सरकार निजी कंपनियों को कुछ जन सुविधाएँ उपलब्ध कराने को कह सकती है, जैसे सड़क बनाने का ठेका निजी ठेकेदारों को दिया जाता है। हालांकि सरकार को इस पर बारीक नज़र रखनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ठेकेदार इन सुविधाओं को उचित दर पर तथा ठीक तरीके से पूरी जनता के लिए पूरी करें। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चयन कीजिए। तो यहाँ पर 2 कथन दिया गया था बच्चों, कथन 1 और कथन 2। इस प्रकार से क्वेश्चन भी आप लोग को देखने को मिलता है और इसमें से ये टिक करना होगा कि कौन सा कथन सही है कौन सा नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत है। इस तरीके से ऑप्शन दिया रहेगा बच्चों। तीसरा कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है, और चौथे में है कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। तो इस तरीके से आपको ये ऑप्शन दिया रहेगा। तो यहाँ पर इसमें जो हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ये फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, मतलब दोनों कथन ही सही है। ठीक है बच्चों, अगला समझते हैं। 71 नंबर में देखो दिया गया है, फिर उसी प्रकार से क्वेश्चन आ गया है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। तो यहाँ पर दिया गया है बच्चों कि 1878 ईस्वी में आर्म एक्ट पारित किया गया, जिसके ज़रिए भारतीयों को अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। तो यहाँ पर ये जो हो जाएगा बच्चों, ये सही ऑप्शन है कि 1878 में आर्म एक्ट द्वारा भारतीयों को अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया था। ठीक है, इसके बाद दूसरा ऑप्शन है बच्चों यहाँ पर कि सरकार के खिलाफ बोलने वाले को शांत कराने के उद्देश्य से वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया गया। तो ये बच्चों यहाँ पर गलत ये है। ठीक है,
ये वर्ना के लोग प्रेस एक्ट लागू नहीं किया गया था। आप लोग बच्चों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि कौन सा एक्ट लागू किया गया था सरकार के खिलाफ बोलने वाले को शांत कराने के लिए, ठीक है। तो इतना ज़रूर करिएगा आप लोग, अगर आप गूगल से करके इसको ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, ये तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा बच्चों, ठीक है। कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है, ठीक है। अगला समझते हैं बच्चों। अगला है नीचे, इसमें भी उसी प्रकार से दे दिया गया है बच्चों, ठीक है। तो देखो लिखा हुआ है गेहूं के वर्धन काल में मध्यम तापमान एवं वर्षा और फसल कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। गेहूं अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में व्यापक रूप से उगाया जाता है। तो ये कथन बच्चों सही है। जूट सुनहरा रेशा के रूप में भी जाना जाता है। यूके और मिस्र पटसन के अग्रणी उत्पादक हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बच्चों ये ऑप्शन गलत है क्योंकि जूट के अग्रणी उत्पादक चीन, भारत और थाईलैंड हैं, ठीक है बच्चों। तो ये कथन गलत हो जा रहा है। इस तरीके से कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है, तो ये तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला समझते हैं। सर्वप्रथम किन 3 प्रेसिडेंसी शहरों में उच्च न्यायालय स्थापित किया गया, ठीक है। तो किन 3 शहरों में उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था, तो ये है बच्चों सबसे पहले बॉम्बे, कलकत्ता एवं मद्रास, ठीक है। बॉम्बे, ठीक है, बी, उसके बाद कलकत्ता, उसके बाद मद्रास, ठीक है। तो BDE ये अर्थात ये फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला समझते हैं बच्चों। हाँ, इसी में दिया गया है सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। तो यहाँ पे देखो साल, महुआ, इधर प्रति ज़मीन दिया गया है। कुछ समय के लिए बिना, इधर दिया गया है तेल निकालना, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर साल महुआ जो ये मिल जाएगा बच्चों, ये साल महुआ जो है ये इस पे मिल जाएगा तेल निकालने पे, ठीक है। उसके बाद कुछ समय के लिए बिना, ये और भी अभी आगे है तो बताऊंगा, तो ये सेकंड पे मिलेगा बच्चों, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर भी पूरा दिया गया है, वहाँ पर आधा कट गया था, यहाँ पर पूरा बच्चों दिया गया है। तो देखें ये मिल जाएगा साल महुआ तेल निकालना पे, और कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली ज़मीन ताकि दोबारा उपजाऊ हो सके, तो ये हो जाएगा प्रति ज़मीन। सी में है बच्चों दिया गया है झारखंड का वह स्थान जहाँ संथाल रेशम कीट पालते थे, तो ये है हजारीबाग में लग जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। इसके बाद एक जगह ठहर कर रहने वाले सभ्य जनजातियाँ, तो ये हो जाएगी गोंड और संथाल। तो यहाँ जो सही हो जा रहा है, ए वाला सेकंड पे गया है और बी वाला फर्स्ट पे, तो यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद फिर ये सी वाला गया फोर्थ पे, तो ए वाला सेकंड पे और बी वाला फर्स्ट पे और सी वाला फोर्थ पे, तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो रहा है, ठीक है। अगला समझते हैं।